वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिज़ाइनिंग ऑफ एम्बेडेड सिस्टम एंड मेमोरी इंटरफेसिंग पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेम टॉपिक पे प्रॉब्लम लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो मेमोरी इंटरफेसिंग डिज़ाइनिंग के जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, सो दैट विल बी बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट डिकोडिंग टेक्निक। ठीक है, तो एब्सोल्यूट डिकोडिंग टेक्निक पे हम कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें दिया है इंटरफेसिंग द 8 KB EEPROM एंड 4 KB रैम टू द 8085 यूजिंग द एब्सोल्यूट डिकोडिंग टेक्निक। ठीक है, तो पेपर में अगर एब्सोल्यूट डिकोडिंग टेक्निक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट डिकोडिंग टेक्निक से ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किए थे उसमें यहाँ पे मेंशन किया नहीं था। ठीक है, सो दैट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय द सिंपली जनरलाइज मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्लियर कट दिया एब्सोल्यूट डिकोडिंग टेक्निक। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मीन्स वी कैन अज्यूम द चिप साइज। ओके, इतना ही डिफरेंस है, बाकी प्रोसेस सेम है जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व की है। ठीक है, सो वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। इन दैट स्टेप 1 इज द टोटल EEPROM required is given. So EEPROM, that is electrical programmable read only memory, its size is given which is 8 KB. So EEPROM required will be a 8 KB and the chip size we have to assume is a 8 KB। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अज्यूम करना है। ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम में हमने वहाँ पे IC अज्यूम किया था। ठीक है, एंड उसका जो साइज़ था वो फिक्स था EEPROM के लिए 4 KB, रैम के लिए 2 KB, बट यहाँ पे एब्सोल्यूट डिकोडिंग टेक्निक का यूज़ करना है। सो दैट्स वाई वी कैन अज्यूम इट एंड इट इज़ मोस्टली वी कैन अज्यूम इट एज अ 8 KB. So number of chip required is 8 divided by 8, that will be a 1 EEPROM chip will be a required. Then starting address SA for the this EEPROM chip is will be a, it will start from the 00H for the hexadecimal, so that is the starting address, and the chip size is 8 KB. So from 000H to the ending address, that is EA, is equal to, it is 1FFH. So that is the ending address for this 8 KB EEPROM. So that is the starting address SA and the EA. Then step 2, then we calculate the chip size for the RAM. So the total RAM required will be a 4 KB, जो प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है। ठीक है, सो द चिप साइज इक्वल टू 4 KB वी हैव टू अज्यूम। ठीक है, तो हमने जो चिप साइज है वो अज्यूम किया है 4 KB एंड 4 KB इज़ द रिक्वायर्ड। सो 4 डिवाइडेड बाय 4, इट विल बी अ 1 chip is required for this RAM interfacing. Then we have to take the starting address. So starting address of this 4 KB RAM will be a 2000 and the chip size will be a 4 KB. So the ending address is 2FFH. Then memory map is EEPROM, that is chip 1 is required, RAM chip 1 is required. So here starting address is 000H for EEPROM and ending address is 1FFH for this EEPROM, and for RAM starting address is 2000H and the ending address is 2FFH. So here address bus is a 16-bit size, so it is A0 to A15 are there. So this 000 means 4 times 0, 4 times 0 group are made here. Okay, and again this 1 means 001, 4 times 1, 4 times 1 means F, 4 times 1 means F. Same for the RAM, that is 2 means 00010, so that is 2. Then 4 times 0, 4 times 0, 4 times 0, that is 2000. 2 means 0010, that is 2.
then that is F 4 times 1, then again group of 4, that is F, then again F. So that is the memory map for this EEPROM and RAM chip. Then we'll take the next problem. This next problem is also on the absolute decoding technique. So in that, first interface 16 KB RAM memory chip to the 8085 using absolute decoding technique. Then modify the address decoding circuit in the above design in incorporate as a partial decoding. ठीक है, तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट डिकोडिंग टेक्निक से जो रैम एंड EEPROM रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. सो फर्स्ट स्टेप हियर द रैम रिक्वायर्ड विल बी 16 KB. ठीक है, 16 KB साइज दिया है रैम मेमोरी का. सो हियर एब्सोल्यूट डिकोडिंग टेक्निक, तो हम इसमें अज्यूम करते हैं चिप साइज. ठीक है, तो जैसे लास्ट प्रॉब्लम में हमने 8 KB अज्यूम किया था, सेम यहाँ पे भी जो चिप साइज है रैम का वो हम अज्यूम करेंगे 8 KB. सो रिक्वायर्ड इज 8 and given is 16, so 16 divided by 8 it will be a 2. So the number of chips for designing this RAM is a 2. Then starting address of this RAM is the again 000 H. H is a hexadecimal and the size will be 8 KB. So the ending address is 1FFH. So that is the ending address for this RAM. So the SA is 000H and the EA is 1FFH. So that is the starting and ending address of the RAM. So here two chips are required which of 8 KB size. So फर्स्ट का जो एड्रेस है हमने स्टार्टिंग एंड एंडिंग कैलकुलेट कर लिया है. ठीक है, अब चिप सेकंड जो है उसका स्टार्टिंग एड्रेस जो रहेगा वो 2000H रहेगा. ठीक है, दैट इज ऐसे एंड इट इज़ ऑल्सो 8 KB. सो द एंडिंग एड्रेस इज हियर 3FFH. ठीक है, तो एंडिंग एड्रेस हमने किस तरह से निकाला, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में लिया था. जो एंडिंग एड्रेस है चिप 1 का उसमें हमने 1 ऐड कर दिया है, मीन्स 1FFH प्लस 1. ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज ending address of chip second, that is 3FFH. Then we'll see the memory map. So here two chips are required for the RAM interfacing. So first we'll see the chip 1 of RAM. Starting address is 00H, ending address is 1FFH for RAM chip 1. For RAM chip 2 which is also 8 KB size, both are of 8 KB. So total will be a 16 KB. For second chip starting address is 2000H and the ending address is 3FFH. Then the address bus is a 16 bit, so it will be from A0 to A15 bit. Then we have to simply write this starting and ending address in terms of binary which is in the 4 bit form. Okay, so this will be a 0, so it will be a 000. Then 4 times 0, 4 times 0, 4 times 0. Ending address is 1FFF, so 001, that is 1. Then 4 times 1, 4 times 1, 4 times 1 means FF. So that is the starting and ending address for the RAM chip 1. Same way for RAM chip 2, starting address is 2000, that is 0010, that is 2, and the 4 times 0, 4 times 0, 4 times 0 means 000. Same ending address 3FFH, 3 means 011, that is 3, and the 4 times 1, 4 times 1, 4 times 1 means FFF. So that is the memory map for this 2 RAM chip which is the size of 8 KB and 8 KB, total is 16 KB. Then next topic of syllabus is the testing and troubleshooting of memory interfacing circuit. ठीक है, तो जो मेमोरी इंटरफेसिंग के प्रॉब्लम तो अभी हमने सॉल्व किए. ठीक है, तो उसको टेस्ट एंड ट्रबल शूट
मीन्स रिपेयरिंग के लिए, ठीक है, जो मेथड यूज़ होगा वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो उस पर एक प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम टू टेस्ट द रैम बाय राइटिंग द 1 एंड रीडिंग इट बैक एंड लेटर राइटिंग 0 एंड रीडिंग इट बैक, ठीक है। तो टेस्टिंग के लिए जो मेथड यूज़ होगा रैम के लिए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी कैन राइट द 1 दैट इज़ 0001 विच इज़ इन डेसिमल एज अ 1, ठीक है। एंड उसी 1 को हम क्या करेंगे, राइट करेंगे, मीन्स सेव करेंगे रैम में, ठीक है। एंड उसी को हम वापस क्या करेंगे, रीड करेंगे, ठीक है, मेमोरी से। मीन्स हम जो मेमोरी ब्लॉक है उसमें राइट करेंगे 1, ठीक है, रैंडमली, एंड देन वी कैन रीड एट by the processor, and if it is correct then we can take the decision. After that we can later writing 0 and reading it back, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, मीन्स 1 सेव करेंगे एंड उसको रीड करेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 राइट करेंगे, मीन्स सेव करेंगे एंड वी कैन रीड इट, ठीक है। सो द रैम एड्रेसेस आर चेक इन दिस वे. In case of there is a error, it is indicated by the writing 01H at the port 10, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 राइट करते हैं एंड रीड करते हैं तो हमें यहाँ पे 1 ही मिलना चाहिए रीडिंग के बाद, ठीक है। सपोज अगर हम यहाँ पे 1 राइट करते हैं रैम में एंड वो रीड हो रहा है 0, देन इन दैट केस देर इज़ अ एरर इन द रैम, ओके। सेम वे when we can write the 0 in the RAM and when it is read as a 0 then it is okay, but if we are writing 0 and it will read as a 1, so in that case there is a error, ठीक है। तो इसमें हम सिंपली पहले 1 लिखेंगे, मीन्स 1 सेव करेंगे रैम में, ठीक है, और उसको रीड करेंगे। तो रीड करने के बाद हमें 1 ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो रैम ओके, देर इज़ नो प्रॉब्लम। इफ़ read is a 0 digit then in that case there is a error, ठीक है। अगर हम 1 लिख ले और हम रीड कर रहे हैं तो वो 0 रीड हो रहा है तो यहाँ पे एरर है। सेम वे अगर हम वहाँ पे 0 लिख रहे हैं, ठीक है, एंड उसको रीड कर रहे हैं, अगर वो 0 रीड हो रहा है तो ये ओके, बट अगर हम 0 लिख रहे हैं एंड वो रीड हो रहा है 1, सो दैट विल बी अ एरर, ठीक है। तो ये सिंपल मेथड है टेस्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ अ मेमोरी इंटरफेसिंग सर्किट, मीन्स रैम को चेक करने का, ठीक है। तो यहाँ पे उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे प्रोग्राम दिया हुआ है, बट दैट इज़ अ सिंपल मेथड, मीन्स वी कैन राइटिंग द 1, रीड इट, अगेन वी आर राइटिंग द 0 एंड रीड इट बैक, ठीक है। इफ़ द बीट्स आर चेंज देन देर इज़ अ एरर, इफ बीट्स आर सेम देन देर इज़ नो एरर इन द रैम। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट एंड होता है माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर का। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ प्रोग्रामिंग इन माइक्रो प्रोसेसर। सो थैंक यू।